उत्तर प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जिसकी धरती सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि कुछ ऐसी चीखें भी समेटे बैठी हैं जो आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। ये जगह सिर्फ राजाओं की सत्ता का गवाह नहीं रही, बल्कि यहाँ की हवाओं ने उन आत्माओं की सरसराहट भी महसूस की है जो अब तक इस दुनिया से जा नहीं पाई। यहाँ के कई किले आज भी उतने ही भव्य खड़े हैं जितने वो सैकड़ों साल पहले थे, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो केवल पत्थर और ईंटों के ढांचे नहीं हैं, वो अपने भीतर एक अलग ही दुनिया को समेटे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे न आप देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इनमें से कुछ किले आज भी इंसानी कदमों को देखकर बेचैन हो उठते हैं। वो चीखें, वो परछाइयां, वो दरवाजे जो बिना हवा के खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत हैं कि इन जगहों पर कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे रहस्यमयी और डरावने किलों की ओर, जहां का हर कोना गवाही देता है कि ये किले अब सिर्फ इतिहास के नहीं, किसी और की गिरफ्त में हैं। और इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे किले से जहां डर आपको देखता नहीं, आपको महसूस करता है। नंबर 5, चूनार किला। गंगा नदी के किनारे चट्टानों पर बसा हुआ चूनार किला देखने में जितना शांत और प्राचीन लगता है, उसकी दीवारों के पीछे छुपा सन्नाटा उतना ही भयावह है। मिर्जापुर जिले में स्थित यह किला हजारों साल पुराना है। कहते हैं इसकी नींव सम्राट विक्रमादित्य ने रखी थी। फिर शेरशाह सूरी, हुमायूं और अंग्रेजों तक इसने कई शासकों का शासन देखा। लेकिन यह सिर्फ सत्ताओं का किला नहीं रहा, यह एक कब्रगाह भी रहा है, आत्माओं की कब्रगाह। जो लोग पहली बार इस किले के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें शायद शुरू में कुछ अजीब महसूस न हो, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतरी हिस्सों में उतरते हैं, खासकर उन तहखानों और सुरंगों में, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है। न तो ये सड़ी हुई होती है, न गीली, लेकिन इसमें एक बोझ होता है, जैसे कोई अनदेखा बोझ सीने पर बैठ गया हो। किले के अंदर एक बहुत पुराना तहखाना है जिसे अंग्रेजों के समय में भी खोलने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तो उन्होंने भी इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। ब्रिटिश आर्मी के 2 अफसर उस तहखाने में उतरे तो उनमें से एक बाहर ही नहीं आया। दूसरा जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन उसके होश हमेशा के लिए चले गए। मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, पर उसकी आंखों में डर का वो साया था जो शायद उसने उस तहखाने में देखा था। आज भी वो जगह लोहे की सलाखों से बंद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त अगर आप उस जगह के पास रुक जाएं, तो अंदर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती है। कई बार ये आवाज इतनी साफ होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये सपना है या हकीकत। वीडियो फुटेज में आपने देखा होगा एक टूटी हुई सीढ़ी के नीचे जाने वाला संकरा रास्ता। यही वो हिस्सा है जहां से वो सुरंग शुरू होती है। ये सुरंग कई किलोमीटर लंबी बताई जाती है और कहते हैं कि ये पास के चुनार रेलवे स्टेशन तक जाती है। पर मजे की बात यह है कि स्टेशन की तरफ इसका कोई अंतिम सिरा आज तक नहीं मिला। सुरंग अंदर जाकर ऐसे खत्म हो जाती है जैसे दीवार के पीछे समा गई हो। चुनार के स्थानीय गाइड कई बार कहते हैं कि इस सुरंग के पास मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। कैमरे की बैटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं और जीपीएस एकदम गड़बड़ा जाता है। ये महज तकनीकी दिक्कतें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि कुछ ऐसी ऊर्जा यहां मौजूद है जो हमारी तकनीक से परे है। किले की पश्चिमी दीवार के पास एक छोटा सा कक्ष है, बेहद संकरा, जहां सिर झुकाकर ही जाया जा सकता है। इस जगह को जंजीरों वाला कमरा कहा जाता है। यहां आज भी जंग लगी जंजीरों के टुकड़े मौजूद हैं। कहते हैं यहां कभी विद्रोहियों को बांध कर रखा जाता था। पर अजीब बात यह है कि वहां की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के ऐसे निशान हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बने हैं, जैसे कोई ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो। उल्टा, इस किले में कई बार लोगों ने महसूस किया है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। कई पर्यटक बताते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें कोई तेज सांसें लेता हुआ पीछे महसूस होता है।
जब वो मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता। और यही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में कई बार सफेद परछाइयों की हलचल दर्ज हुई है जो इंसानी आकार की होती है, लेकिन कभी स्पष्ट चेहरा नहीं दिखता। रात के समय जब पूरा किला सन्नाटे में डूबा होता है, तब सुरक्षा गार्ड तक वहां रुकने से मना कर देते हैं। सरकार द्वारा तैनात 2 गार्डों में से एक ने एक बार बताया था कि उसकी ड्यूटी के दौरान उसने किसी महिला को लाल साड़ी में बाल खुले हुए किले के छज्जे पर चलते देखा था। जब वह ऊपर गया, वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी नहीं लौटा। इतिहासकार इस किले को कई तरह से परिभाषित करते हैं, राजनीतिक, स्थापत्य और सैन्य दृष्टिकोण से, लेकिन जो परिभाषा सबसे ज्यादा सटीक बैठती है वो शायद किसी किताब में दर्ज नहीं कि यह किला अब इंसानी नहीं रहा। यहां अब वो आत्माएं रहती हैं जिनका शायद कभी यहां कत्ल हुआ, या जिन्होंने यहां आत्महत्या की, या शायद जिन्हें यहां जबरन रोका गया। जो लोग यहां लंबे समय तक ठहरते हैं, जैसे रिसर्चर, पुरातत्वविद या वीडियो डॉक्यूमेंट्री क्रू, उनका एक ही बयान होता है, कुछ तो है यहां जो हमें देख रहा है। ये किला भले ही आज एक विरासत स्थल हो, लेकिन इसकी विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं, किसी और दुनिया में भी दर्ज है। और जब आप यहां आते हैं तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक दर्शक न हो, आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाएं जो अब तक आपकी आंखों से छुपी हुई थी। नंबर 4, झांसी किला। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी का किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य भी दबा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की गूंज यहाँ की दीवारों में आज भी महसूस होती है, लेकिन शायद उसी के साथ कुछ ऐसी सिसकियां भी बंद हैं जो अब तक आजाद नहीं हो पाई। ये किला 17वीं सदी के मध्य में ओरछा राज्य के राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। बुंदेलखंड की चट्टानों पर बना यह किला स्थापत्य की दृष्टि से जितना मजबूत है, उतना ही अंदर से वीरान और रहस्यमयी भी। किले की मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज और गुप्त सुरंगें सब किसी और ही समय की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा समय जब सिर्फ तलवारें नहीं, चीखें भी गूंजती थीं। झांसी का किला दिन में हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे इसके अंदर की हवा बदलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किले के पत्थर भी सांस लेने लगते हैं और हर दीवार के पीछे कोई बैठा है जो बस देख रहा है, चुपचाप। सबसे रहस्यमयी हिस्सा है वह बुर्ज जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए छलांग लगाई थी। आज उस बुर्ज को देखकर गर्व से ज्यादा सिहरन होती है। कई पर्यटकों ने बताया कि वहां खड़े होकर एक झटका सा लगता है, जैसे कोई आपको खींच रहा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस जगह को अपने कब्जे में ले रखा है। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस किले में शूटिंग की थी। रात को जब वो उसी बुर्ज के पास कैमरा सेट कर रहे थे, तो कैमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। माइक्रोफोन में किसी औरत के धीमे कदमों की आवाजें रिकॉर्ड हुईं, जबकि उस वक्त वहां कोई नहीं था। उस रिकॉर्डिंग को जब दोबारा प्ले किया गया तो सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मैं यही हूं। इतिहास में दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी की कई महिलाएं भी अंग्रेजों से लड़ी थीं। कहते हैं जब हार निश्चित हो गई थी तो कई महिलाओं ने किले के एक पुराने कुएं में छलांग लगा दी थी। उस कुएं को आज भी बंद रखा गया है, लेकिन वहां के गार्ड्स बताते हैं कि कई बार रात को उस ओर से रोने की आवाजें आती हैं। एक बार एक गार्ड ने उस कुएं के पास किसी सफेद साड़ी में महिला को झांकते देखा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन उसने ड्यूटी छोड़ दी। किले के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो शहर से बाहर निकलती थी। अब वह भी सील कर दी गई है, लेकिन आज भी उसके पास खड़े होकर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां हवा नहीं, बल्कि किसी और ही किस्म की ऊर्जा बह रही हो। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने उस जगह फोटो खींची तो तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति थी जो इंसानी शक्ल की थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखता था। झांसी का किला जितना बहादुरी का प्रतीक है, उतना ही गहराई से डर और रहस्य से भी जुड़ा है।
एक लोक कथा ये भी कहती है कि रानी की एक दासी जिसने युद्ध में अंग्रेजों को गुप्त जानकारी दी थी, उसी किले में मारी गई थी। और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस गलियारे में भटकती है जहां कभी सैनिकों के घोड़े दौड़ते थे। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस गलियारे में एक परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सैनिक घोड़े पर हो, लेकिन घोड़ा न हो, सिर्फ हवा में आवाज हो और साया हो। जो लोग झांसी किले में अकेले घूमते हैं, खासकर वो लोग जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या इतिहास की खोज में आते हैं, अक्सर बताते हैं कि कुछ पल ऐसे आते हैं जब एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। न कोई पक्षी, न हवा, न आवाज, बस एकदम ठहराव। और उसी ठहराव में अचानक ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने आपकी गर्दन के पास सांस ली हो, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, बहुत करीब। एक पुराना स्थानीय किस्सा है, और यह किस्सा नहीं, एक सत्य घटना मानी जाती है कि एक बुजुर्ग पंडित जो रोज किले के पास पूजा करते थे, उन्होंने कई बार कहा था कि रानी अभी भी यहीं है, वो इस किले को छोड़कर नहीं गई। उनके निधन के बाद भी हर साल उनकी थाली अपने आप सजा मिलती थी। मंदिर में कोई जाता नहीं था, लेकिन दीपक जलता मिलता था। आप इस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन जो लोग यहां आए हैं उन्होंने माना है कि यह किला किसी और ही दुनिया से जुड़ा है। यहाँ का सन्नाटा आम सन्नाटा नहीं है, ये एक ऐसा मौन है जो भीतर तक उतरता है और कुछ देर के लिए आपको इस दुनिया से काट देता है। जो लोग झांसी किले में दोपहर तक भी शूटिंग कर रहे होते हैं, वो अक्सर शाम ढलते ही बाहर निकल जाते हैं, न कि समय से बल्कि डर से। और वो डर किसी ताले, किसी बंद दरवाजे या किसी जानवर से नहीं होता। वो डर होता है उस नजर का जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। झांसी का किला इतिहास का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इतिहास अब भी मरा नहीं है। वो सांस लेता है, और शायद अब इंसानों के साथ नहीं, बल्कि उन आत्माओं के साथ जो इस किले की ईंटों में कैद हैं। नंबर 3, कालिंजर किला। जितना पुराना है उतना ही अनदेखा और अनसुलझा भी। ये किला इतिहासकारों के लिए एक चमत्कार है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसकी गहराइयों से परिचित हैं, ये एक डरावनी दुनिया का दरवाजा है। कालिंजर नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, काल को भी नष्ट करने वाला। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यही काल यानी मृत्यु पर विजय पाई थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जगह को मृत्यु का नाशक कहा गया, वही जगह आज भी मौत के साए में जी रही है। और शायद उन्हीं मौतों की वजह से ये किला अब सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहा। अब इसमें वो आत्माएं भी रहती हैं जो कभी यहां शरीर में थीं, अब सिर्फ परछाई बनकर भटक रही हैं। इस किले का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यहां बुंदेलों, चंदेलों और बाद में मुगलों का राज रहा। कहा जाता है कि महमूद गजनवी से लेकर हुमायूं तक इस किले पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कोई इसे पूरी तरह जीत नहीं सका। इसका कारण इसका स्थान, इसकी बनावट और शायद इसकी रहस्यमयी ताकतें। किले का सबसे भयावह भाग है नरक द्वार, एक ऐसा संकरा मार्ग जो पत्थरों को काटकर बनाया गया है और जिसके दोनों ओर प्राचीन मूर्तियां हैं। यहां जाते ही हवा रुक जाती है, न पक्षी, न धूप, सिर्फ अंधेरा और एक ऐसी गूंज जो आपके कानों में फुसफुसाती है, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर शब्दों में नहीं, सिर्फ कंपन में। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां आत्माएं पहरेदारी करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा की। नरक द्वार के पास ही एक पुरानी गुफा है जिसे मृत्यु कुंड कहा जाता है। ये वो जगह है जहां युद्ध में घायल सैनिकों को लाया जाता था और जहां अधिकांश की मृत्यु हो जाया करती थी। ये जगह अब वीरान है, लेकिन वहां आज भी दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान देखे जा सकते हैं। कैमरे में अक्सर यहां अजीब सी धुंध, नीले हरे फ्लैश और अनजाने साए कैद हो जाते हैं। 2006 में एक विश्वविद्यालय के शोध दल ने यहां पर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां के कुछ कमरों में रेडिएशन जैसी ऊर्जा मापी गई, जो किसी वैज्ञानिक यंत्र या रसायन से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। और उस रात दल के एक सदस्य ने नींद में चीखते हुए कहा,
वो मुझे खींच रहे हैं। उस छात्र ने 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी और आज तक किसी से संपर्क नहीं किया। कालिंजर किला जितना विशाल है उतने ही रहस्यमयी हैं इसके तहखाने। यहाँ एक तहखाना ऐसा है जिसमें जाते ही पसीना आ जाता है, चाहे बाहर सर्दी ही क्यों ना हो। वहां की दीवारों से नमी नहीं, एक अजीब सी सड़ांध आती है, जैसे सदियों से वहां कुछ सड़ रहा हो। और अजीब बात यह है कि वहां कोई जानवर या पक्षी नहीं दिखता, जैसे वो भी डरते हों उस जगह से। यह किला शिव भक्तों के लिए भी खास है। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, लेकिन जब रात गहराती है तो मंदिर की मूर्ति के पास से कई लोगों ने एक अलग किस्म की सुगंध महसूस की है, जो चंदन जैसी नहीं बल्कि लोबान, धूप और जली हड्डियों की मिली जुली गंध जैसी लगती है। एक बार एक साधु जो वहां ठहरे थे, उन्होंने बताया कि रात को मंदिर के अंदर किसी ने उन्हें छुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन उनके कंधे पर जली हुई हथेली का निशान था। किले के अंदर एक और कक्ष है जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इसी जगह पर सैकड़ों सैनिकों के सिर कलम किए जाते थे। आज वह जगह सिर्फ एक सूखा सा मैदान है, लेकिन हर साल सावन के महीने में वहां की जमीन गीली और लाल हो जाती है। बारिश नहीं होती, पर मिट्टी गीली होती है और रंग लाल। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के भीतर एक समय ऐसा था जब लोग रात में यहां पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव कांप उठा। बताया जाता है कि 3 साधु जो यहां ध्यान कर रहे थे अचानक गायब हो गए। अगले दिन उनकी जली हुई चप्पलें मंदिर के बाहर मिली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, न जानवरों का न इंसानों का। रात के समय यहां की हवा भारी हो जाती है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने दीवारों पर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनी, जैसे कोई लोहे की चेन पहनकर चल रहा हो। कुछ को नींद में बुरे सपने आए, जिनमें वही गुफाएं, वही पत्थर और वही अंधेरे चेहरे थे जो वो दिन में देख चुके थे। पुरातत्व विभाग ने इस किले को संरक्षित तो घोषित कर दिया है, लेकिन आज भी वहां कोई स्थायी गार्ड तैनात नहीं किया जाता। वजह कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन निजी तौर पर बात करने पर एक अधिकारी ने कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का रुकना मना होता है। कालिंजर उन्हीं में से है। इस किले को जब देखो तो लगेगा जैसे ये अब भी कुछ कह रहा है। हर पत्थर में कोई गूंज है, हर दरवाजे के पीछे कोई परछाई, और हर सुरंग के भीतर एक ऐसी दुनिया जो हमारी नहीं। यहां आकर कोई खाली नहीं लौटता। या तो डर अपने साथ ले जाता है, या फिर अपनी चेतना वहीं कहीं पीछे छोड़ देता है। नंबर 2, तालबेहाट किला। ललितपुर जिले की सीमा पर बसा तालबेहट किला शायद उत्तर प्रदेश के सबसे कम चर्चित किलों में से एक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम चर्चित होने का मतलब कम रहस्यमय है, तो आप गलती कर रहे हैं। यह किला अपनी चुप्पी में वो चीखें छुपाए बैठा है जो आज भी इसकी दीवारों से टकराकर गूंजती है। तालबेहट किला झील के किनारे स्थित है, और यही झील इस किले को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं, और हर साल इसके तल में कुछ नए अवशेष पाए जाते हैं। टूटे हुए खप्पर, लोहे के हथियार और कभी कभी तो मानव हड्डियां भी। इस किले का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह द्वारा 17वीं सदी में करवाया गया था। स्थापत्य कला में बेहद खूबसूरत ये किला असल में एक गढ़ी थी, यानी युद्ध के समय के लिए तैयार की गई एक छोटी सी मगर बेहद सशक्त किलेबंदी। पर जितना ये किला युद्ध से जुड़ा रहा, उतना ही ये मौत से भी। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो इस किले के आसपास जो भी निर्माण कार्य हुआ, उसमें कई मजदूरों की जानें गईं, लेकिन कभी उनके शव नहीं मिले। अंग्रेजी द्वार में इस किले को एक अस्थायी जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था, और यहीं से शुरू होती है इस किले की वो कहानी जो इसे एक भूतिया जगह बना देती है। कहा जाता है कि 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तालबेहट किले में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया गया था, लेकिन वो सारे सेनानी अगले दिन बिना किसी लड़ाई के गायब हो गए। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई सुरंग नहीं मिली, लेकिन उनकी लोहे की बेड़ियां जमीन पर पड़ी थीं,
और दीवारों पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, छूट गया। इस घटना को आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन 1972 में एक पुरानी सरकारी फाइल में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने लिखा था कि किला अंदर से इंसानी नहीं लगता, जैसे कोई और ताकत वहां सब संभालती है। यहाँ की सबसे डरावनी जगह है अंधेरी चौकी। ये एक छोटा कमरा है जो कभी किले के प्रहरी बैठने के लिए बनाया गया था। आज वहां कोई नहीं जाता। कारण, वहां खड़े होते ही आपकी सांसें भारी लगने लगती हैं, कानों में धीमी फुसफुसाहट आती है और दीवारों पर जाले नहीं, परछायां लटकती हुई महसूस होती हैं। कई बार वीडियो क्रू ने इस चौकी के पास रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन या तो कैमरा काम नहीं करता या बैटरी एक झटके में डाउन हो जाती है। एक स्थानीय वीडियोग्राफर ने बताया था कि उसने जब वहां ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो ड्रोन ने अपनी दिशा खो दी और सीधा उसी अंधेरी चौकी की छत से टकरा गया, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तालबेहट की झील के किनारे एक पत्थर की मूर्ति है जो आधी जमीन के बाहर और आधी भीतर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक महिला की मूर्ति है जिसे युद्ध के समय में मार दिया गया था और उसी स्थान पर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई। अब इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस मूर्ति के पास खड़े होकर अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कानों में पानी के छींटों के साथ किसी के हंसने की हल्की सी आवाज जरूर आती है। किले का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और वहां कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि कई बार उन्होंने वहां रात में टॉर्च की रोशनी में किसी को चलते देखा है, लेकिन जब दौड़कर गए तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें थीं और पत्थरों के बीच एक जली हुई चूड़ियों का ढेर। स्थानीय ग्रामीण इस किले को रात में दूर से ही प्रणाम करते हैं। वो इसके पास आना तो दूर, इसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। कई बार यात्रियों ने बताया कि झील के पार से किले की ओर देखने पर उनमें से कुछ को छज्जों पर सफेद कपड़े पहने आकृतियां खड़ी दिखी, और जब उन्होंने फोटो ली तो तस्वीरें पूरी काली निकली, जैसे कोई परत थी जो कैमरे और किले के बीच आ गई हो। कहा जाता है कि कुछ दशक पहले एक साधु ने यहां तंत्र साधना शुरू की थी। उसकी साधना बीच में ही रुक गई और इसके बाद से ही यह किला और ज्यादा भयावह हो गया। उस साधु के बारे में आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसका छोड़ा हुआ आसन आज भी किले की एक गुफा में पड़ा है। जले हुए धूप के डिब्बे, राख और काले धागे अब भी वहां मौजूद हैं। तालबेहट किला कोई लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, शायद इसलिए कि लोग यहां से कुछ लेकर नहीं जाते, बल्कि कुछ छोड़ आते हैं। कुछ डर, कुछ बेचैनी और कभी कभी अपनी ही परछाई। ये किला आज भी खड़ा है, झील के उस पार एक दमदार छवि बनाकर। लेकिन अगर आप कभी वहां गए तो ध्यान रखिएगा, वहां सिर्फ आप नहीं होंगे, कोई और भी वहां होगा जो आपकी आहटों को सुन रहा होगा और शायद आपके पीछे खड़ा होगा, बस इतना पास कि उसकी सांस आपके गालों को छू जाए, लेकिन आप उसे देख ना पाए। नंबर 1, अलीगढ़ किला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला आज भी मौजूद है जो भले ही समय के थपेड़ों से टूटा नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा जरूर टूटा है, शायद इंसान और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार। यह है अलीगढ़ किला, जिसे बनवाया गया था सामरिक सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो खुद एक रहस्य बन चुका है। इतिहास में दर्ज है कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सेनापति इब्राहिम लोदी के समय शुरू हुआ था और इसे बाद में महाराजा सूरजमल ने भी इस्तेमाल किया। इसकी बनावट यूरोपीय और मुगल स्थापत्य का मिश्रण है। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, घोड़े दौड़ाने वाले गलियारे और सुरंगों का जाल। लेकिन इन गलियारों और सुरंगों में अब न कोई घोड़े दौड़ते हैं, न सैनिक चलते हैं। अब वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा महसूस कर सकती है। इस किले का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह खंडहर हो चुका है। वहीं पर मौजूद है एक पुराना कुआं, जिसे स्थानीय लोग खामोश कुआं कहते हैं। कहते हैं कि वहां खड़े होकर अगर आप चुपचाप आंखें बंद करें तो आपको अपने चारों ओर धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। कोई आपका नाम पुकारेगा
और जब आप आंखें खोलेंगे तो लगेगा जैसे कोई परछाई आपकी पीठ के पीछे से हटी हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस किले के अंदर गए। एक बार रात में रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक एक लड़की बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने कहा, वो मुझे ऊपर से देख रहा था। उसके पास चेहरा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में उस समय का कोई असामान्य दृश्य नहीं दिखा, लेकिन माइक्रोफोन में एक तीखी सांस जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। इस किले के अंदर एक तहखाना है जिसे अंग्रेजों ने कभी बंद करवा दिया था। कारण वहां से लगातार बदबू और अजीब ध्वनियां आती थीं। आज भी उस जगह को खोला नहीं गया है, लेकिन उसके पास खड़े होकर शरीर में एक अजीब झंझनाहट महसूस होती है, जैसे आप एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हों। कुछ लोग बताते हैं कि वहां रुकने पर सिर भारी हो जाता है, आंखों के आगे काले धब्बे आने लगते हैं और फिर कुछ देर के लिए सब धुंधला सा लगने लगता है। किले के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है जो अब जर्जर हालत में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां अब भी हर सोमवार को किसी ने फूल चढ़ाए हुए पाए हैं, जबकि मंदिर में कोई पूजा नहीं होती और दरवाजा ताला बंद होता है। कौन चढ़ाता है ये फूल, किसके लिए? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। 2014 में एक एनजीओ की टीम ने जब यहां साफ सफाई के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक कमरे की दीवार पर किसी ने ताजा ताजा उंगलियों से लिखा था, मैं लौट आया हूं। सब चौंक गए क्योंकि उस कमरे को सालों से बंद माना गया था, और अजीब बात यह थी कि वहां उस समय कोई ताजी मिट्टी या नमी नहीं थी। फिर वो लिखावट दीवार पर कैसे थी? अलीगढ़ किले का सबसे डरावना पहलू वो जगह है जिसे स्थानीय लोग शवखाना कहते हैं, एक पुराना सैनिक अस्पताल जहां घायल सैनिकों को लाया जाता था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने यहां कई भारतीय बागियों को जिंदा जला दिया था। अब उस इमारत के पास से गुजरने पर कई लोगों को जलते मांस की गंध आती है, जबकि वहां अब सिर्फ घास और पत्थर हैं। कुछ समय पहले एक अफसर ने गार्ड से कहा कि रात की निगरानी सीटीवी से की जाए। कैमरे लगाए गए, लेकिन हर रात ठीक 3:15 से 3:30 तक कैमरे या तो ब्लैंक हो जाते थे या उनमें सफेद चमकती आकृतियां दिखाई देती थीं, बिना चेहरा, बिना हाथ पैर की बनावट। तकनीशियन से पूछने पर उसने कहा, सर ये कैमरा खराब नहीं है, ये जगह ही अलग है। अलीगढ़ के पुराने निवासी मानते हैं कि यह किला अब सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं रहा, अब ये एक सीमा बन चुका है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़ी है। यहां वक्त भी रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और हर दरवाजा एक रहस्य बन जाता है। जो लोग यहां आते हैं उन्हें कभी कभी लगता है जैसे उनके अंदर कुछ पीछे छूट गया है, जैसे किसी ने उनकी छाया पकड़ ली हो, और जब वो लौटते हैं तो उनका चेहरा वैसा नहीं रहता, कुछ बदल जाता है। शायद उनका आत्मविश्वास या शायद उनकी आत्मा का एक हिस्सा। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपने देखे उत्तर प्रदेश के वो 5 किले जो इतिहास के साथ साथ अब आत्माओं के निवास स्थल भी बन चुके हैं। ये वो जगहें हैं जहां सिर्फ राजा महाराजा नहीं रहते थे, अब वहां कुछ और भी रहते हैं, वो जो दिखते नहीं लेकिन वहां हैं। इन किलों के पत्थरों पर वक्त की मार जरूर पड़ी है, लेकिन कुछ जख्म अब भी हरे हैं, वो चीखें अब भी हवा में तैरती हैं, वो कदमों की आहट अब भी दीवारों पर गूंजती है, और वो सन्नाटा अब भी आपकी रूह को छू जाता है। अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं तो सिर्फ आंखों से मत देखिए, महसूस करिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी मौजूदगी को देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत चुपचाप, और शायद आपको अपनी दुनिया में बुला रहा हो।